अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्रॉस जेंडर का मामला दरपेश है मुल्क और कौम को, और 29 सितंबर को इसके लिए हम एक मरहला उससे गुजर रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर बात करने से पहले आप ख्वातीन और हजरात को ये बताना ज़रूरी है कि क्रॉस जेंडर क्या है। वो लोग जो मुहन्नस पैदा होते हैं या मुहन्नस होते हैं, वो मर्द नहीं होते, औरत नहीं होते। बुनियादी तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 2012 के मिस्टर जस्टिस इफ्तिखार हुसैन चौधरी, उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 2012 में ये करार दिया था कि ये जो क्रॉस जेंडर्स हैं, जो मुहन्नस हजरात हैं, इनको वो सारे हुकूक दिए जाएं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के हुकूक हैं। अच्छा, अगर वो ये ना फरमाते तो हम ये समझने से कासिर हैं कानून और आइन के एक तालिब इल्म होने के नाते कि उनको पहले कौन से कवानीन है जो हुकूक हैं जो हासिल नहीं थे। लेकिन उसकी बुनियाद पे ये कानून साजी 2018 में हुई, और अब दादा सूरत ये है कि 2018 की इस कानून साजी को 2018 ही में फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था। अब फेडरल शरीयत कोर्ट में 4 साल से जायद अरसा से ये पिटीशन पेंडिंग है। प्रॉब्लम उसमें क्या आ रही है कि क्रॉस जेंडर्स के जो हुकूक हैं, बुनियादी हुकूक हैं या आईन पाकिस्तान के मुताबिक उनके जो हुकूक हैं, उनसे इनकार कभी भी आईन पाकिस्तान को या पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जिम्मेदार शहरियों को और आइन और कानून के पाबंद ख्वातीन हजरात को न कभी हुआ, और न पॉलिटिकल वर्कर को हुआ, न किसी रिलीजियस वर्कर को हुआ, न हो सकता है। बुनियादी तौर पे उसमें जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो यूरोप का वो स्टाइल है कि जिसमें वो अपनी मर्जी से शादी ब्याह रचा सकते। बुनियादी तौर पे शरीयत मुताहरा का जो मंशा है वो ऐसे लोगों का अकट है कि जिसकी बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो फरमुदात हैं और जो उनको फवायद और नेमतें हासिल हैं, उन नेमतों से इस्तेफादा है और औलाद का मुमकिन होना है। अगली नस्ल में फिर वरासत मुंतकिल होती है। और यहाँ पे सिर्फ एक नुक्ता आपकी खिदमत में मैं अर्ज कर दूं कि जब ये कह दिया गया कि जी ये मुहन्नस जो हैं ये अपनी मर्जी से नादरा के पास जाकर अपने आप को मर्द लिखवा सकते हैं या औरत लिखवा सकते हैं, तो आप सोचेंगे कि उनके ऐसे लिखवा देने से सोसाइटी को क्या फर्क पड़ता है। सोसाइटी को यह फर्क पड़ता है कि वरासत का कानून है, और वरासत के जो शरई कवानीन है, जो कुरान और हदीस के फरमुदात हैं, उनकी रोशनी में मर्द का अपनी वरासत में एक हिस्सा है और औरत का हिस्सा है। औरत का हिस्सा अपने खामन के साथ, अपने बेटे के साथ, अपने बाप के साथ, जितने मर्दों के रिश्ते औरत के साथ हैं उसके लिए वरासत के उसके अलग अलग हिस्स मौजूद हैं। और औरत की जिम्मेदारियां गृहस्थी की और इस्लामी मुआशरे की क्या है, ये एक अलग तशरीह है। ऐसी सूरत हाल में अगर कोई अपनी मर्जी से अपने आप को मर्द लिखवाता है तो उसकी वरासत औरत से 2 गुना हो जाती है, और अगर अपनी मर्जी से वो अपने आप को औरत लिखवाता है तो उसकी वरासत उससे आधी रह जाती है। तो ये एक सूरत हाल पैदा होती है। इस तरह की दीगर तशरीहात है, और उसमें बिलखुसूस जो फाशी, उरियानियत, बद तहजीबी और बदतमीजी का कल्चर, उसका चलन वेस्ट की तरह हमारे इस्लामी मुआशरे में बनता नजर आ रहा है, उसके ऊपर बहरहाल चीबजबी होना ये एक मुस्लिम माशरे के फर्द की हैसियत से, एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से, एक रिलीजियस वर्कर की हैसियत से हमारे ऊपर लाजिम है। तो ऐसी सूरत हाल में हम जो इस वक्त सूरत हाल है मुल्क की, उसके ऊपर हम जो करने जा रहे हैं 29 सितंबर की जो हमारी रैली है, जो इस्तकबाल माह रबीउल अव्वल शरीफ के हवाले से है। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक गोरे और काले का फर्क नहीं है, और किसी के मर्द औरत होने या मुहन्नस होने की वजह से उसके हुकूक रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, जो सीरत तैयबा है, उसमें वो कहीं महदूद या मखसूस नहीं होते। लेकिन रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद नूर के इस माह मुबारक के मौका पर जो फरोग अमन मोहब्बत रैली 29 सितंबर को मरी में हम मोटर एजेंसी के करीब से लोअर बाजार और माल रोड की तरफ लेकर चल रहे हैं, वो दरअसल इस्तकबाल माह रबीउल अव्वल के साथ साथ फरोग अमन मोहब्बत
फ़रोग़ अमन व मोहब्बत का नाम है उसका, और फ़रोग़ अमन व मोहब्बत के लिए है, इसलिए कि माशरत अंगार बन गई है और हमारे रवैये इंतहाई गैर मुनासिब हो गए हैं। इन गैर मुनासिब रवैयों में और जलती ज़ुबानों और कटते लहजों ने जो हालात और माहौल पैदा कर दिया है, उस माहौल और उस हालात को कंट्रोल करने के लिए हम एक पैगाम देना चाहते हैं। आपने देखा कि हमने सोसाइटी के मुख्तलिफ तबकात से, वकला से और मजदूर तबका से, ताजर तबका से, उलमा से, कारकुनान से, दोस्तों से, अजीज़ो अकारिब से इसमें मुलाकातें करके उनकी तवज्जो चाहिए है कि माशरे को अमन व मोहब्बत के फ़रोग़ की ज़रूरत है। अब इस अमन व मोहब्बत फ़रोग़ रैली में जो हम क्रॉस जेंडर के हवाले से सूरत हाल के ऊपर बात करने जा रहे हैं, वो ये है कि हमारे जो यूथ के मुकामी रहनुमा हैं तैयब अब्बासी और उनकी टीम, उनके ज़िम्मा हम पहले से ये लगा रहे हैं कि हमने एक अवामी पटिशन तैयार करने का फैसला किया है कि जिसके ऊपर तैयब अब्बासी साहब और उनके अहबाब, उनके साथी वो दस्तखती मुहिम लेंगे और खुद रैली के मौका पर ये दस्तखती मुहिम उसको हम जारी रखेंगे और दस्तखती मुहिम के जरिया हम मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से एक नुकता यह है कि अपील करने जा रहे हैं 29 सितंबर की रैली की वसातत से कि जनाबे वाला, ये वो हालात है जो इस्लामिक सोसाइटी उसके लिए मुस्तरिब है और इस इस्तराब को दूर करना और ख़त्म करना ये ज़रूरी है, जिसके लिए फेडरल शरीयत कोर्ट के पास जो पेंडिंग अपील है और हम आज के इस पैगाम के ज़रिए भी नहायत मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम जजेस चीफ जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट उनकी खिदमत में भी ये इस्तदा करेंगे कि इस अपील को निमटना चाहिए, इसके ऊपर दलाइल आने चाहिए, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। ये महज पाकिस्तान अवामी तहरीक का मसला नहीं है, ये महज तहरीक मिनाजुल कुरान का मसला नहीं है, ये तहरीक मिनाजुल कुरान उसके फोरम्स का मसला नहीं है। हम तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस्लामिक सोसाइटी को, ये मसला इस्लामिक सोसाइटी का है, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। कोई बंदा ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि किसी जी नफ्स को, जी रूह को उसके हुकूक न मिले, लेकिन उन हुकूक की आड़ में अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जो पैदा होती नजर आ रही है, तो उसका तदारुक करना वो लाजिम है। अब जाहिर है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से नहीं पूछा गया और ये भी साफ जाहिर है कि इसके ऊपर दो राय नहीं हो सकती कि पाकिस्तान के आईन, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आईन के मुताबिक कोई ऐसा कानून जो कुरान और हदीस से मुतसादिम हो वो तश्कील नहीं पा सकता। तो ये तश्कील पा गया और अब ये अदालत में है, तो हम फेडरल शरीयत कोर्ट की खिदमत में मुअद्दबाना ये गुजारिश करने जा रहे हैं 29 सितंबर की रैली में भी, और मजीद इसके ऊपर जो लायामल है उसके ऊपर हमारा थिंक टैंक काम कर रहा है। इंशाअल्लाह रहमान उस मौका पर इसके ऊपर मजीद भी बात होती है, लायामल पे बात होती है। सरे दस्त ये है कि हम इस पैगाम के जरिए भी, और फिर दूसरा जो पहलू है वो इस पैगाम को हम ख्वातीनो हजरात आपकी खिदमत में ये बात रखेंगे कि आइए कशा कशा तशरीफ लाइए, सिर्फ आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद नूर के इस्तकबाल के लिए ही नहीं, इस्तकबाल पहले है, हुजूर पहले हैं, कलमा तैयबा पहले है, और उसके नताइज के एतबार से जो क्रॉस जेंडर का प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के लिए अपनी ताकत का मुजाहरा, अपनी कुव्वत का मुजाहरा, अपनी मिल्ली गैरत का जरिया, अपनी पाकिस्तानियत का मुजाहरा करने के लिए 29 सितंबर मुलाकात होती है जुमेरात को शाम 5:15 बजे इंशाल्लाह वोटर एजेंसी में, और मजीद इसके ऊपर बात होती है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।